कोमलप्रीत, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये वाली, आपको इसमें मिलाना है उस पॉइंट को। ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी मिला दो उसको। अगर आप ये 80 से लेकर जा रहे हो आगे की तरफ, तो ये 80 वाला पॉइंट को यहाँ पर नहीं मिल रहा, इधर आप 97 पर कहां पहुंच गए। जब आप यहाँ पर ही मिल रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना ऐसे। ये देखिए यहाँ पे कितना होगा, अगर ये 40 ये 50 है, तो बीच में 45 या 46 होगा, ये 45 मान लो आप। अगर मेरे पास ये 50, सॉरी ये आपका 70 होगा इधर, तो 70 से अगर मैं पूछ रही हूँ, तो आप इसको यहाँ पे मिलाओगे ना, इधर इस रेड वाले पॉइंट पे। ये जो ये तो ग्राफ है, इस ग्राफ पे तो आपको मिलाना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब 70% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है, तो आपका वो किस पार्शियल प्रेशर पे होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आइए। ये देखिए यहाँ पे किस पे होगा, ये 20 30 है, आपका 35। समझ आया कि नहीं आया कोमल? चलो कोमल, ये क्वेश्चन आपके लिए ओनली। आप मुझे बताइए, 90% है ये, 90% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के किस पार्शियल प्रेशर पर मिला है। बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। 90%। हाँ जी दिव्यम, आपने आंसर दिया, ठीक दिया है। हाँ जी कोमल, अब आपने सही आंसर दिया। अब समझ में आया आपको? ऐसे नहीं कि आपको कहीं पर भी मिला देना है उसको, इस कर्व के साथ ही मीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलो बात करते हैं, अगर तो ये कर्व हमें क्या है, देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। इस ग्राफ को देखिए पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए, वेलकम कोमल, कि हमारे पास कौन सा पार्शियल प्रेशर पे कितना आपका सैचुरेशन आ रहा है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, बस उन्हें आपको देखना है और आपको यहाँ पे बताना है, और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आपका एनसीईआरटी के अंदर जो आपका डायग्राम बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ आपको डायग्राम दिखाऊंगी और आपको उसको देखिए यहाँ पे चीजें समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोबारा ये डायग्राम भी हमें वही चीज बता रहा है। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 ही परसेंटेज है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की, और 0 ही पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। जब आप 0 से ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, और जब आप यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रही है। कितना परसेंट, कितना परसेंटेज, 100%। तो हमारे पास ये जो बीच वाली ये जो रेड लाइन है ना, ये हमें नॉर्मल कर्व बताती है, जो हमारे पास कैसा आता है, सिग्मोइड शेप का आता है। अभी हमने यही बात की यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसकी थ्योरी करवाती हूँ। अब ये जो राइट शिफ्ट है और जो लेफ्ट शिफ्ट है, इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगी जरूर। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी कंटेंट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है हीमोग्लोबिन के साथ, कैसे, रिवर्सिबल मैनर में, टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड कर सकती है, रिवर्सिबल मैनर में। अब हमारे पास जितने भी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, हीमोग्लोबिन जो है वो O2 और CO2 दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अभी भी मैंने आपको यही बताया, एक सिंगल हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को
बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, मैक्सिमम कितने कर सकता है, 4 O2। तो 4 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, और एटम कितने हो गए ऑक्सीजन के, 8 हो गए। अब ये जो बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, *5 कर दो उसको। प्राइमरली किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये जो बाइंडिंग जो है, ऐसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो प्राइमरी है, मतलब जो सबसे मेन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, बाइंडिंग उतनी और ज्यादा। लेकिन इसके अलावा ध्यान से सुनना, नो डाउट कि बाइंडिंग ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब इसकी आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, और टेम्परेचर कैसा है, कम है कि ज्यादा है। ये बाकी फैक्टर हैं जो इंटरफेयर करते हैं इस बाइंडिंग को। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा मेन फैक्टर कौन है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। लेकिन इसके अलावा CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है कि ज्यादा है, टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है। ये बाकी सारे फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें कैसा कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, मतलब एस शेप का, ये जो एस शेप का कर्व मिलता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। तो सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड कब, व्हेन परसेंटेज saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। तो वही बात लिखी गई कि जब हम ग्राफ किसके अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं, एक साइड पे हम लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन किसका, हीमोग्लोबिन का। किसके साथ लेते हैं हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, ऑक्सीजन के साथ, और प्लॉट क्या कर रहे हैं आगे, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। और ये हाईली यूजफुल है किसके लिए, कि जैसे भी मैंने आपको कहा कि ये बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरी रूल इसी का देखा गया है। लेकिन इसके अलावा CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, ये भी अफेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर CO2 का कम या ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कम या ज्यादा हो जाते हैं, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाता है, तो इस बाइंडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हमें ये कर्व उसके बारे में बताता है, जो लास्ट लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कर्व को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये हाईली किसमें यूजफुल है, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर। किस चीज की स्टडी करने के लिए, कि क्या इफेक्ट पड़ता है फैक्टर्स का, कौन कौन सी, PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, मतलब टेम्परेचर, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद द हीमोग्लोबिन। अगर आप इसको कम ज्यादा कर रहे हो तो, समझ में आया कि नहीं आया। अब इनका फैक्टर, अब इनका मतलब ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे मेरी बातों को सुनना, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो रेड वाला कर्व है ये एकदम नॉर्मल वाला है, ये देख लो हमारे पास कैसा है, नॉर्मल कर्व है जो अभी हमने देखा वहां पे। लेकिन मान लेते हैं, सबसे पहला केस मान लेते हैं कि क्या हो गया है, टेम्परेचर हाई हो गया है, पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो आपका हाई हो गया है, और जो प्रोटॉन है, मतलब जो हाइड्रोजन आयन है, उनकी कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, हाई हो गई है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमें ये आपका ये सिग्मोइड कर्व मिल रहा था, वो आपका राइट शिफ्ट हो जाता है ऐसे की तरफ। अब इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, बस इसको ध्यान समझने की कोशिश करना। जब भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है,
प्रोटोन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। तो इस टाइम पर जो मेरा हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग क्या हो जाती है, ध्यान रखना, रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ये नॉर्मल वाला लिया था। नॉर्मल वाले पे हमने क्या देखा था, जब हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 था, तो मेरे पास ये 100 क्या है, पार्शियल प्रेशर है, किसका, ऑक्सीजन का। तो मेरे हीमोग्लोबिन 100% आपका सेचुरेट हो गया था। अब यहां पर पता क्या होगा, यहां पे हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट इससे ज्यादा पार्शियल प्रेशर पर होगा। यहां पे तो ये आपका 100 पे हो गया था। मान लेते हैं कि जब मेरे पास ये सारे फैक्टर है, टेम्परेचर हाई हो गया है, PCO2 हो गया है, ये हो गया है, तो यहां पर जो काम पहले हम कम पार्शियल प्रेशर पर कर रहे थे, अब उसके लिए हमें यहाँ पे ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते, हो सकता है कि पार्शियल प्रेशर जब हमारे पास 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, तब मेरे 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा। आप खुद ही देखिए यहाँ पे। अब इस ग्राफ को भी उसी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं सिर्फ, चलो इसकी बात कर लेते हैं 50% वाले की। अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देख पा रहे हैं, तो 50% हीमोग्लोबिन इस रेड वाले को देखते हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे नीचे इसको, चलो ये थोड़ा सा, चलो हमें गलत बता रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, ये देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे लाइन आ रही है कि जो मेरा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट यहाँ पे कितने पार्शियल प्रेशर पे हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे 29 पे हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे इसको करके देखिए, आगे ब्लू वाले को लाइन मिलाइए, यहाँ पे कितना होगा, 31। सॉरी, इसकी लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, बट आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये रेड वाला नॉर्मल है, लेकिन जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा, PCO2 बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गए, तो उसके लिए 50% हीमोग्लोबिन हम आपके ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इसको 80 मान लीजिए, 80 को ये मान लीजिए 80, तो ये मेरा जो ये 80% हीमोग्लोबिन है, ये रेड वाले को अगर आप यहाँ पे मिलाओ, तो आप ये तो देखोगे कि हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पे देखिए 50 के पास यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जब मेरे पास 50 पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो 80% सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे मिलाइए आगे ब्लू वाले के साथ, और इसको करके देखिए आप, डिफरेंस देख रहे हो, समझ में आ रहा है, ब्लू वाला मेरा कर्व आपका राइट शिफ्ट हो गया है। मतलब जो काम पहले मैं 50 पार्शियल प्रेशर पे कर रही थी, अब वही काम उतना ही है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मुझे ज्यादा चाहिए। तो ये किसकी वजह से हुआ, जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज हो गया प्रोटॉन, एक फैक्टर ये वाला भी आता है 2,3-DPG का, इसको अभी छोड़ दो, और साथ में यहाँ पे जब CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो मेरा कर्व देखिए नॉर्मल से, देखो ये रेड वाला नॉर्मल है, यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट होना। तो राइट शिफ्ट कब होता है, जब, और यहाँ पे वो लिखा भी, क्या लिखा है, रिड्यूस एफिनिटी, मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, ऊपर से तो नहीं निकला आपके। ये राइट शिफ्ट क्या है, कि जो काम, आप ये समझ लो कि एक काम को करने में पहले आपको 30 मिनट लग रहे थे, और वही सेम काम को करने में आपको 1 आवर का टाइम लग रहा है। काम आपने उतना ही किया है, काम वही है, लेकिन टाइम अब ज्यादा लग रहा है।
तो टाइम ज्यादा कब होगा? कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे जो आपकी मतलब एफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को भी कुछ ना कुछ फैक्टर यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और हमारा कर्व आपका नॉर्मल से राइट शिफ्ट पे आ जाता है। पहले यहाँ पे था, फिर अभी तक चला गया। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंक्रीज होंगे प्रोटॉन्स, और साथ ही साथ में क्या होगा, CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी हमारे ब्लड के अंदर। ये समझ आया कि नहीं आया? ये नहीं चला पता? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, पता चला कि नहीं चला? ओके, अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा था, नॉर्मल एक काम है। नॉर्मली काम पहले आप उसको कर रहे थे, आप यहाँ पे मान लेते हैं एक काम है, पहले आप उसको 30 मिनट में कर रहे थे। आप ऐसे इसको ना इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, एक यहाँ पे मैं इस तरीके से एक वो लेती हूँ, यहाँ पर मैं टाइम ही मान लेती हूँ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ आप इधर वर्क मान लो, वर्क का चलो परसेंटेज ही मान लो, 10%, 20%, 30%, 40%, 50 तक ही मान लेते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम आपका 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100। अब नॉर्मली जो भी काम मैं कर रही थी, मान लेते, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक काम कर रही थी और 3 घंटे के अंदर मैंने वो काम पूरा कंप्लीट कर दिया 100%। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी, 100% काम मैंने कितने टाइम पे किया? 3 आवर के अंदर। एक्स एक्सिस हमें क्या बता रही है? यहाँ पे आर बता रही है। अब मैंने क्या कहा कि काम वही वाला है, लेकिन अब मुझे ना उसमें अब सेम काम को करने में मुझे 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। तो मैं कहां पे जा रही हूँ देखिए, और मान लेते हैं सेम काम है, जो काम नॉर्मली मैं 3 घंटे में कर रही थी, अब उसको मैं 2 घंटे में कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसको समझना क्या, आपको समझने वाली चीज यहाँ पर ये है कि एक काम था, नॉर्मली मैं इसको 3 घंटे में कंप्लीट कर रही थी, 100% काम, मतलब कंप्लीट काम 100%। चलो पेपर ही मान लो, पेपर कर रही थी, 3 घंटे का पेपर होता है, और 100% पेपर मैंने 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए, जो मेरे पास ये जो 3 पॉइंट है, ये आर बता रहा है हमें। अगर मैं इसके राइट साइड पे जाऊंगी तो आर बढ़ेंगे, अगर मैं 3 आर के लेफ्ट साइड में जाऊंगी तो आर मेरे कम होंगे, ऐसे होने वाला है। अब देखिए, एक पॉइंट ऐसा आया कि जब जो पेपर मैं 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करी थी 100%, सेम पेपर करने के लिए मुझे अब 4 घंटे का टाइम लग रहा है। तो अगर 4 घंटे का टाइम लगेगा तो मैं राइट की तरफ मुड़ रही हूँ ना, बताइए, राइट शिफ्ट कर रही हूं मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी एफिनिटी रिड्यूस हुई है ना, कमी हुई है, क्योंकि मैंने काम मैं उतना ही कर रही हूं, लेकिन मैंने उसको टाइम बढ़ा दिया उसका करने का। और दूसरा केस क्या है, मैं यहां से थोड़ा सा मैं आपका लेफ्ट शिफ्ट आ गई, लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, सेम काम सेम पेपर को करने के लिए मैंने 2 घंटे लिए, मतलब वही पेपर, सेम पेपर, लेकिन अब उस पेपर को मैं कब कर रही हूँ, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं अपने नॉर्मल से कहां की तरफ मूव की हूँ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट शिफ्ट किया है मैंने। तो यहां पर मेरी एफिनिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना, एफिशिएंसी बढ़ गई मेरी काम करने की। और यहां पर मेरी एफिशिएंसी क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी काम को करने की। समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है? ये नॉर्मल वाला था, एकदम नॉर्मल सिनेरियो है, जैसे बच्चे भी होते हैं ना, कई कई तो नॉर्मल में कर लेते हैं, कई को बहुत टाइम लगता है, और कई बहुत ही फास्ट फास्ट होते हैं। यहाँ पर सारी चीजें सेम वही है। ये 3 आवर हमारे पास नॉर्मल है, कोई बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है तो उसकी एफिनिटी डिक्रीज है,
कोई पहले कर लेता है, उसकी एफिनिटी क्या है, इंक्रीज है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या बात की थी कि जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी होती है, प्राइमली ये तो PO2 के ऊपर ही डिपेंड करती है, लेकिन इसके अलावा पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, टेम्परेचर कितना है, और साथ में प्रोटॉन कितने हैं, ये तीनों फैक्टर भी इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज हो रही है सेम। ये रेड वाला नॉर्मल वाला केस है, जब हमारे ब्लड के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गए, और आप ये ले लो PCO2 बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं कहाँ की तरफ मूव कर रही हूँ, राइट शिफ्ट कर रही हूँ। मतलब ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे मैं सेम काम कर रही हूँ जो मैं रेड वाले पे भी कर रही थी। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ही प्रोटॉन हो रहे हैं, और डिक्रीज ही एक फैक्टर और ले लो यहाँ पे PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो यहाँ पे काम क्या होगा, सेम काम में कम ही पार्शियल प्रेशर पे कर दूंगी। तो मैं कहाँ की तरफ मूव कर रही हूँ, इधर लेफ्ट की तरफ कर रही हूँ। तो जब भी लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी क्या होगा, बढ़ जाएगी बाइंड होने की। आपको चीजें समझ में आ रही है या कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया है, बताइए। बोलिए। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, क्योंकि ये कुछ अभी ज्यादा ही आपका हाई हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे भी काफी कुछ है। एल्वोलाई में क्या कंडीशन होती है, टिश्यू में क्या कंडीशन है, बस अभी आप इतना सा समझ लो। अगर आपको उतना सा समझ में आ गया है कि नॉर्मली हमारा कर्व ये वाला सिग्मोइड कर्व का होता है, अगर सारे फैक्टर बढ़ जाते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ गया है, प्रोटॉन बढ़ गए हैं, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो सेम काम को करने के लिए अब ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का अगर वो कम हो गया है, प्रोटॉन कम हो गए हैं, टेम्परेचर कम हो गया है, तो सेम काम को करने के लिए क्या हो गई है, एफिनिटी इंक्रीज हो गई है। मतलब अब वो मेरे पास कम पार्शियल प्रेशर पे ही बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब हमने कहा था ना मैक्सिमम 100 PO2 पे सारे के सारे 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गए थे। अब वो 100 का वेट नहीं करेगा। जब हमारा आप ये समझ लो कि 80-90 का पार्शियल प्रेशर होगा ना ऑक्सीजन का, उस टाइम पे ही सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपके बाइंड हो जाएंगे, सारे सैचुरेट हो जाएंगे, ये मतलब है। और यहाँ पे इसको टाइम लगेगा, मान लेते हैं 120 का टाइम लग जाएगा। तो ये राइट शिफ्ट और हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होती है। तो ये हमें क्या चीज बताती है कि CO2, प्रोटॉन, इन सब का क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ ज्यादा हैवी हो जाएगा, इसको फिर मैं आपको कल ही करवाऊंगी अब, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस आप इसको एक काम करना, आप इसको प्लीज पढ़कर आना। यहाँ पर भी से वही वाले कर्व हैं बार बार, कि ये हमारे पास सेंटर वाला नॉर्मल वाला है, ये राइट शिफ्ट है, ये कब होता है, ये हमेशा हमारी बॉडी में नहीं चलते, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए लेकिन नॉर्मली में जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 27 होता है ना, तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन देखिए यहाँ पे 50% सैचुरेट हो जाता है, यहाँ पे P50 लिखा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे इससे भी देख सकते हो, ये देखिए ब्लू ब्लू वाला हमें क्या बता रहा है, अगर आप यहाँ पे ये ब्लू वाला देखो ना, ये वाला, तो देखिए जब हमारे पास ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ये वाला ब्लू हमें लेफ्ट शिफ्ट बता रहा है कि 50% हीमोग्लोबिन, देख लो आप यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम ही होगा। और यहाँ पे इसको भी देख लो आप, अगर आप ग्रीन वाले को आगे मिलाओ तो, ये आगे करके देखो इसको, ये करके देख लो आप, अगर हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 27 है, तो हो सकता है यहाँ पे कितना होगा आपका, नियरली 20 होगा, ज्यादा नहीं इससे तो। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे आपका 35 होगा। तो ये हमारे पास, ये रेड वाला हमारे पास एक नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन ये देखिए जब मेरा कर्व आपका राइट शिफ्ट कर रहा है, तो उसको 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट करने के लिए यहाँ पे 35 पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ रही है।
लेकिन जब मेरा कर्व आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में उसको ओनली 20 पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ रही है इस 50% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट होने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा कर्व राइट शिफ्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जब हमारा यहाँ पे कर्व आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे बाइंडिंग हीमोग्लोबिन की प्लस ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज, और यहाँ पे ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये लोडिंग अनलोडिंग क्या है, ये मैं आपको कल ही बताऊंगी। समझ आया? कुछ कुछ पता चला, ज्यादा नहीं पता चला हो तो। नॉर्मल वाला तो समझ में आ गया, अगर राइट लेफ्ट नहीं समझ आया। बताइए, दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, परिणीति। चलो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल कल करेंगे फिर। ये राइट लेफ्ट मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी इसको करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और इसके हम कुछ इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। अगर कल हमारा ये आपका जल्दी कंप्लीट होगा ना ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट, तो हो सकता है हमारा कल चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाए। ठीक है, बाकी जितना हमने किया है प्लीज आप उसको पढ़कर आना अच्छे से। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। थैंक यू मैम।